नमस्कार, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता से, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। अग्निवीर योजना पर आज हरियाणा से बड़ी खबर आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को आरक्षण का ऐलान कर दिया है। पुलिस और माइनिंग गार्ड की नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा और ग्रुप सी और डी की नौकरी में भी 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबर आई है उसको लेकर जबरदस्त राजनीतिक चिंगारियां देखने को मिल रही हैं। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास को बंद करने की जरूरत है। बीजेपी के नेता बीजेपी के मूल मंत्र से अलग बयान क्यों दे रहे हैं, इसकी कहानी आपको सत्ता में बताएंगे। सत्ता में यूपी को लेकर चल रही मुलाकात, पॉलिटिक्स की भी बात होगी जो दिल्ली में चल रही है। आज दिल्ली में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। सवाल यह है कि बैठक उपचुनाव के लिए, रणनीति के लिए है या फिर कुछ और। इसकी इनसाइड स्टोरी आज बताएंगे। सत्ता में आज मुंबई एयरपोर्ट से आई बेरोजगारों की भीड़ वाली तस्वीर देखिएगा, जिसमें कई गंभीर सवाल और कई गंभीर संकेत छिपे हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 1800 लोगों के लिए वैकेंसी थी, लेकिन मैं फिर से पढ़ता हूं, 1800 लोगों के लिए वैकेंसी थी, लेकिन 25,000 युवा नौकरी के लिए पहुंचे। ऐसी ही तस्वीर गुजरात से भी आई थी। इन तस्वीरों से आपके लिए क्या गंभीर चिंता वाले संदेश और संकेत हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे गंभीर चिंता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में बहस हुई, दलीलें दी गई। फिलहाल हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज आपको मुंबई के ऐसे चोर के बारे में बताएंगे जो कवि हृदय निकला। प्रसिद्ध मराठी कवि के यहां उसने चोरी की, लेकिन बाद में न सिर्फ उसने स्वेच्छा से सारा सामान लौटा दिया बल्कि माफीनामा भी लिखा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया। लेकिन एक तरफ हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। आईएमएफ ने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं, 6.8 से 7%। लेकिन सत्ता की शुरुआत एक चिंताजनक तस्वीर से करते हैं। तस्वीर हजारों बेरोजगारों की भीड़ की है। इस तस्वीर में जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ युवा ही युवा दिखेंगे। पैर रखने की जगह नहीं है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर कोई चुनावी सभा नहीं होने वाली, यकीन मानिए। ना तो कोई इलेक्शन मोड है यहां पर। कई बार भगदड़ की स्थिति भी बनती दिख रही, ना ही यहां पर किसी बाबा का प्रवचन है। यह तस्वीर मुंबई के एयरपोर्ट के एक हिस्से की है, जहां एयर इंडिया की तरफ से एयरपोर्ट लोडर यानी प्लेन में सामान रखने वाले मजदूर के लिए वॉक इन इंटरव्यू होना है। 1800 लोगों के लिए वैकेंसी थी, पहुंचे कितने? 25,000 से ज्यादा युवा, यानी करीब करीब हर एक पद के लिए आवेदन करने वाले 14 युवा। एयर इंडिया को इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं रही। उन्हें लगा होगा कि मुंबई जैसे शहर में जहां 20-25 हजार रुपए में जिंदगी जीना एक मुश्किल काम है, ऐसी स्थिति में ऐसी कम वेतन वाली नौकरी के लिए कब ही लोग आएंगे। लेकिन उनके अंदाजे से उलट हजारों आवेदनकर्ताओं की भीड़ आ गई। अगर एयर इंडिया को सच में ऐसी भीड़ का अंदाजा होता तो वो वॉक इन इंटरव्यू वाला कोई आयोजन ही नहीं करते, और आप बेरोजगारी की ये तस्वीर देख नहीं पाते। एयर इंडिया ने जिस नौकरी के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा था, उसके लिए सिर्फ मुंबई में रहने वाले ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी युवा यहां पहुंचे थे। वॉक इन इंटरव्यू लोडर और हेल्पर के लिए 1800 पदों के लिए था। लोडर और हेल्पर का मुख्य काम होता है प्लेन में यात्रियों का सामान और खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाना। आवेदक के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास और उम्र सीमा करीब 23 वर्ष तय की गई थी। वेतन 22,500 रुपए निर्धारित किया गया था और 3 वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी थी, यानी कंफर्म नौकरी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी थी। मुंबई जैसे शहर में 22,500 रुपए की नौकरी के लिए पढ़े लिखे युवाओं की ये भीड़ देश में बेरोजगारी की एक चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। हमने ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि मुंबई एयरपोर्ट पर कैसे हालात बने और युवाओं के लिए नौकरी कितनी जरूरी है। नेताओं की बातें तो आप अक्सर सुनते हैं, आज युवाओं की बात सुनिए।
एयर इंडिया की तरफ से जॉब को लेकर वैकेंसी निकाली गई थी और ये वैकेंसी हेल्पर और लोडर जैसी पोस्ट के लिए थी। मुंबई सहार एयरपोर्ट पर ये एयर इंडिया की बिल्डिंग और यहीं पर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पर मंगलवार को भीड़ को पुलिस मजबूरन हटाना पड़ा। और यहाँ पर आप देखिए अभी भी लोग जो हैं बड़ी संख्या में युवा वर्ग पहुँच रहे हैं जॉब के लिए। आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, क्या सिचुएशन है? अभी तो बंद ही हो गया है, फॉर्म ही नहीं सबमिट किया। इसको हटाने के लिए क्या पुलिस ने लोगों को हटाया है या उन्होंने आके काउंटर बंद कर दिया? नहीं, वो बंद ही हुआ था, बंद ही कर दिया सर। लोगों को लगता है कि जॉब मिलेगी? जॉब तो लेकिन मिल सकती नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग भीड़ ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए तो कोई दिक्कत आ गई कल, इसीलिए आज बुलाए थे। 17 को इंटरव्यू था। बेरोजगारों की ये तस्वीर हमारे नेताओं के लिए उपजाऊ खेत की तरह है, जिस पर वोटों की फसल उगाने वाले बयान आने शुरू हो गए हैं। जो राजनीतिक दल विपक्ष में हैं वो इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं और जो सरकार में हैं वो पुरानी सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। कुल मिलाकर बेरोजगारी पर टोपी ट्रांसफर वाली राजनीति शुरू हो गई। एक सार्वत्रिक सभी पार्टी की ओर से प्रयासों की आवश्यकता है। हम प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयासों के कारण सबसे अधिक इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आई, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र की भूमि पर आई। ये इन्वेस्टमेंट लाने का, इंडस्ट्री लाने का क्या कारण है? इनके हाथों को काम मिले, यही कारण है ना। आज हमारे बेरोजगार नौजवान कहीं भी नौकरियों के लिए, अगर कहीं 5 नौकरी की ज़रूरत है तो वहाँ पे 5000 लोग जमा हो जा रहे हैं। आपके कुकर्मों की वजह से, आपके जुमले के वादों की वजह से विकास आघाड़ी ये सारे वादे पूरे करेगी जो नौजवान चाहता है। आप तो केवल जुमलेबाजी करें। वैसे नेताओं के बयानों से हटकर अगर भारत रोजगार के आंकड़ों की बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं। फिलहाल भारत में बेरोजगारी दर 9.2% है, जो बहुत चिंताजनक है। भारत में लगभग 52% युवा रोजगार योग्य हैं। यह आंकड़ा 2023 में 47% था, यानी मामूली सुधार हुआ है। 2022 में कुल बेरोजगार युवाओं में से 65.7% के पास उच्च शिक्षा थी, जबकि वर्ष 2000 में यह आंकड़ा 35.2% था। इससे यह भी पता चलता है कि उच्च शिक्षा होने के बावजूद रोजगार के अवसर सीमित हैं। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह समस्या इसलिए और बड़ी हो सकती है और हो जाती है क्योंकि स्किल्ड यानी कुशल युवाओं की भारी कमी है। उद्योगों की मांग और युवाओं के पास जो कौशल है उसमें एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा आर्किटेक्ट जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में स्किल्ड युवाओं की भारी कमी है। यह आंकड़ा 60%, 60% से 73% तक की कमी का है। यानी जिस स्तर की कुशलता वाला युवा चाहिए वो आसानी से मिल ही नहीं रहा है। वर्ष 2023 में द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी टीम लीज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15 करोड़ स्किल्ड युवाओं की कमी थी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही करीब 3 करोड़ 30 लाख स्किल्ड वर्कर्स जो थे उनकी कमी थी, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम से कम 1 करोड़ 80 लाख स्किल्ड युवाओं की जरूरत है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है और केवल 9% के पास गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। यानी अधिकांश युवाओं के पास उद्योगों की मांग के अनुसार आवश्यक कौशल नहीं है। और सबसे चिंताजनक बात आप जानते हैं क्या है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि आने वाले समय में और दिक्कतें हो सकती हैं जैसे जैसे एआई का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या होगा सोचिए, क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? भारत में 65% ऐसी आबादी है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। भारत के पास युवा आबादी वाला प्रीमियम है
अगर इस युवा आबादी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो देश इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में पिछड़ जाएगा, देश का भला नहीं होगा। जर्मनी, जापान और चीन जैसे देश इस समय वर्किंग पॉपुलेशन की कमी के मैनेजमेंट से जूझ रहे हैं। देश के विकास में कामकाजी आबादी का सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसी स्थिति में अगर भारत के इन युवाओं के पास काम नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? वैसे मुंबई में बेरोजगारी की जिस तस्वीर को देखकर आप चिंतित होंगे, हमारे नेताओं को सिर्फ ऐसी तस्वीरें रैलियों में देखने की आदत है। रैलियों में ऐसी भीड़ देखकर नेताओं को गर्व होता है, उनकी चुनावी जीत का सूचकांक ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन आज की ये तस्वीर उन्हें भी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि इससे उनकी असफलता की छुपी हुई फिल्म रिलीज हुई।